अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ कौरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही खुशबूदार बनेगा। चाहे शादी का कोई फंक्शन हो या घर पर कोई भी छोटी मोटी दावत हो, तो कौरमा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में ज़रूर बनता है। तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। और मेरे स्टाइल से इस कौरमे को अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया ना, तो यकीन जानें आप इसको दूसरी बार भी ज़रूर बनाएंगे और जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। फिर इस तरह से हमने इनको खोल लेना है। अब हम एक पॉट के अंदर ले लेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले लीजिएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल जैसे ही बस थोड़ा सा गर्म होगा, फिर हम इसमें ये सारी प्याज ऐड कर देंगे। और अब हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन सा ब्राउन हो जाएगा, फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इस तरह से सारी प्याज को निकाल लेना है। जब आप प्याज निकालें तो आपने ये ख्याल रखना है इसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके आपने प्याज सारी निकाल लेनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम उसी ऑयल के अंदर शामिल करेंगे 2 अदद तेज़पत्ते, लौंग लेंगे 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, सब्ज़ इलायची 5 से 7 अदद। मीडियम फ्लेम के ऊपर चंद सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बीफ। तो बीफ यहाँ मैंने 1 kg ले लिया है, बॉन के साथ है। फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बीफ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 250 ग्राम दही। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। दही ऐड करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही दही का पानी रिलीज़ हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब तक हमारा बीफ पक रहा है, दूसरी साइड पे हम तैयारी कर लेते हैं खुशबूदार से मसाले की। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी सब्ज़ इलायची 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, साबित काली मिर्च लेंगे ½ टीस्पून, एक छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, आधा फूल ले लेंगे जावित्री का। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से दरदरा सा पीस लेना है। तो इस तरह से करके देखिए मैंने इनको पीस लिया है। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कौरमे का मसाला रेडी हो चुका है। इसको रखते हैं साइड पर और चेक कर लेते हैं कौरमे को। खुशबू तो माशाल्लाह अभी से बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यहाँ हमारा कौरमा अभी रेडी नहीं हुआ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 1 कप भर के पानी डाल दूँगी। थोड़ा बहुत देखें यहाँ दही का भी पानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल दूँगी। अगर आपको लगे कम है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। बस इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 40 मिनट्स के लिए और बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। तो 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। मैं इसको बीच बीच में चेक भी कर रही थी। देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी प्याज। तो जो प्याज हमने स्टार्टिंग में ब्राउन की थी ना, बस ये प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया और ये प्याज सारी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी पिसा हुआ ये मसाला। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ये ज़रूर आप डालिएगा
और मेरे स्टाइल से एक बार ये कोरमा ज़रूर बनाइएगा, यकीन जाने बहुत ही मज़े का बनेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर फ्रेश क्रीम। इससे क्या होगा कि कोरमा हमारा बहुत क्रीमी क्रीमी बनेगा। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चंद ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के। बस आपने यहाँ 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आपको यहाँ नीड हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी हो तो आप इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। तो चलें जी, अब हम चेक कर लेते हैं। देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू भी आ रही है। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होगा और मुझे अचीवमेंट मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार सा हमारा ये कोरमा बनके तैयार हो चुका है। गोश्त भी बहुत अच्छे से देखें गल चुका है। देखते के साथ ही मुंह में पानी आ रहा है कि इसको अभी से झटपट से खा लें। नान चपाती के साथ इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।